Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मुगलों ने दिल्ली पर कई वर्षों तक राज किया था। उनकी निशानियां आज भी देखी जा सकती हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ सवाल आज भी हैं जिनके जवाब पर कलम नहीं चलाई गई। इन्हीं में से एक सवाल यह है कि मुगल अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं करते थे। कम ही लोग जानते हैं कि अकबर ने अपनी 3 बेटियों की शादी नहीं की थी। उस समय मुगलों ने राजपूतों के साथ समझौते के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी शाही खानदान में करने के प्रस्ताव को तो मंजूर कर लिया, लेकिन मुगलों की बेटियों को ब्याह कर अपने घर में लाने से इनकार कर दिया। उनके मन में था कि उनके घरों में मुसलमान औरतें ब्याह कराएंगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने शाही खानदान की बेटियों को ब्याह कर लाने से इनकार कर दिया। यह भी एक कारण था कि मुगलों को अपनी बेटियों के लिए बराबरी के रिश्ते नहीं मिल रहे थे। दूसरा बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि भारतीय संस्कृति में दामाद का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। मुगलों का ऐसा सोचना था कि विवाह के नाते कहीं उनको बेटी की शादी में दामाद के आगे सर न झुकाना पड़े, और इसीलिए वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। मुगल बादशाहों के रुतबे और उनकी बराबरी के रिश्ते हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे, और अपनी बराबरी के रिश्ते ढूंढने के लिए उन्हें ईरान जैसे देश को देखना पड़ता था जो हिंदुस्तान से काफी दूर था। तीसरा अहम कारण यह था कि शादी होने पर शहजादियों के शौहर या उनके संतानें शाही गद्दी के लिए खतरा साबित हो सकती थी। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से अकबर की बहन के शौहर शरीफुद्दीन ने मुगल गद्दी हासिल करने के लिए अकबर पर जानलेवा हमला किया था। शाही गद्दी पर मुगल शहजादियों के शौहर या उनकी संतानें अधिकार प्राप्त ना कर लें, इस डर से अधिकांश मुगल शहजादियां जैसे हुमायूं की बहन गुलबदन, अकबर की बेटियां शकरुनिशा, आराम बानो, शाहजहां की बेटियां जहां आरा और रोशन आरा, औरंगजेब की पुत्री मेहरुनिशा के साथ बादशाह के खास रिश्तेदारों की बेटियों को भी कुंवारा रहना पड़ा। बताया जाता है कि अकबर के समय यह चलन शुरू हुआ था और बाद में इसका पालन जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी किया, और यही कारण है कि मुगलों की बेटियां आजीवन अविवाहित रही थीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.